सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट सिर्फ मोबाइल तक नहीं पूरे देश तक पहुंचे, तो डीडी न्यूज लाया है आपके लिए क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां आप अपने बनाए हुए कंटेंट को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अपने चैनल पर अच्छा कंटेंट बनाया है तो अब उसे दिखाया जाएगा डीडी न्यूज पर, वो भी आपके नाम और चैनल के क्रेडिट के साथ। आप भेज सकते हैं 2 से 10 मिनट का कंटेंट फुल HD 16:9 या YouTube फॉर्मेट में। विषय हो सकते हैं खबरें और करंट अफेयर्स, संस्कृति, ट्रैवल, खान पान, कला, किताबें, संगीत, नृत्य, सेहत, शिक्षा, पर्यावरण, इंस्पायरिंग स्टोरीज या मनोरंजन। बस ध्यान रहे कंटेंट हो मौलिक। अब आपकी बारी है। डीडी न्यूज प्रेजेंट्स क्रिएटर्स कॉर्नर, आपका कंटेंट आपकी पहचान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस स्पेशल कवरेज में। आज और कल प्रधानमंत्री मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और वो मलेशिया पहुंच चुके हैं। भारत और मलेशिया के रिश्ते अब केवल द्विपक्षीय सहयोग नहीं बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम रणनीतिक आधार बन चुके हैं। 1957 से शुरू हुआ ये संबंध आज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंच चुका है, जो दोनों देशों के बढ़ते राजनीतिक भरोसे और साझा क्षेत्रीय हितों को दिखाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $20 अरब तक पहुंच चुका है, लेकिन अब फोकस सिर्फ ट्रेड पर नहीं, डिफेंस, डिजिटल पेमेंट, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर भी है। यानी भारत मलेशिया साझेदारी अब कूटनीति से आगे बढ़कर रणनीति और भविष्य की अर्थव्यवस्था का गठबंधन बन रही है। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं इस वक्त चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। मलेशिया जो आसियान का संस्थापक सदस्य है और 2025 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, भारत के लिए क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत और मलेशिया के रिश्ते केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संबंध इतिहास, संस्कृति, व्यापार और भरोसे की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। 1957 में शुरू हुई ये साझेदारी आज रणनीतिक और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुकी है, जो दोनों देशों के बढ़ते विश्वास और साझा हितों को दर्शाती है। इन संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है लोगों से लोगों का जुड़ाव। मलेशिया में लगभग 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक जीवंत सांस्कृतिक सेतु की तरह हैं। यही कारण है कि भारत मलेशिया संबंध सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि भावनाओं, विरासत और साझी पहचान का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की अगवानी की
और इस मौके पर स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां भी पेश की। पीएम मोदी की ये यात्रा का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है। पीएम मोदी रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इससे पता चलता है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो कितने मजबूत हैं और आने वाले समय में इन संबंधों में कितना पोटेंशियल है ये पता चलता है। प्रधानमंत्री, ये दृश्य आप देख सकते हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए वहां पर, और उसके अलावा अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं और मलेशिया की संस्कृति और परंपरा के लिहाज से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया। छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। दोनों ही देशों के झंडे हम देख रहे हैं लहरा रहे हैं। बेहद खास लम्हा, दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच जिस तरह की गर्मजोशी साफ तौर पर नजर आई, जिस तरह का भरोसा, आत्मीयता, जो विश्वास नजर आया, वो एक लंबी साझेदारी का प्रतीक है। साथ ही संस्कृति कितना महत्वपूर्ण एक सेतु है दोनों के रिश्तों के बीच, ये भी नजर आया जब सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उनका पारंपरिक वहां पर स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के उद्यमी पीएम मोदी के इस मलेशिया दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में और मजबूती आएगी। साथ ही इन उद्यमियों ने पीएम मोदी की व्यापार नीतियों की भी तारीफ की। इस वक्त हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में और यहाँ के बहुत सारे लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं, यहाँ पर कोई बिजनेस चलाते हैं, इंडस्ट्री रन करते हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या उम्मीदें हैं भारतीय मूल के लोगों को, मलेशिया के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट पर, वो हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप टूरिज्म बिजनेस से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, किस तरह से लोग देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के इस विजिट को? लोग बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं कि इस बार मोदी जी कुछ, और यहाँ की गवर्नमेंट दातो श्री अनवर इब्राहिम के बीच काफ़ी कुछ एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं और पिछले 2 साल से टूरिज्म इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द टूरिज्म एंड ऑल। क्या रीजन मानते हैं? एक तो फ्लाइटों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, दूसरा वीज़ा फ्री है, इंडियंस के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा अपनी होटल बुकिंग एंड रिटर्न टिकट दिखाइए, आपको इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिल जाएगी। बेस्ट थिंग ये है, भारत और आसियान का अगर टाई अप हुआ है जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उससे हम जैसे भारतीय बिजनेसमैन को मलेशिया और आसियान में बिजनेस करने की बहुत सरलता और बहुत अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले हैं। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें एक भारतीय बिजनेसमैन की नज़र से देखा जाता है, जो पहले 15 साल एक हमें समझाता था इंडियन इज कांट डू एनीथिंग, बट अब सारी उम्मीदें चेंज हो चुकी है। So all credit goes to Narendra Modi. Now I understand India is aggressively pushing towards the creation of its own chips and chip industries coming up. We have companies, very well established companies like Intel, Motorola, Siemens, National Semiconductors, Texas Instrument. So the ecosystem is very well developed for these electronic industries in Malaysia. So India is just starting. And I think that's one area where India can actually collaborate with Malaysia and tap into the expertise and the experience of the Malaysians and the Malaysian government in developing this industry. मोदी जी का नाम अब एक नाम नहीं रहा है, ब्रांड बन चुका है। मोदी जी के आने से यहाँ का भारतीय समुदाय बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, उमंगों से भरा हुआ है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, पावर and many other new sectors will open. Malaysia is moving towards into lot of activities from India. They are looking for it. Mainly into skilled laborers. We are a lot of skilled laborers from India in Malaysia. So as Mr.
Panivel said, he said the semiconductor industry is now booming up in India. So they are now, India is looking for the design, chip design and other areas to be established in Indian side. Similarly, the application of the AI semiconductor embedded systems, they are looking from India, the relationship from the India skill levels to be imported to Malaysia. तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में उम्मीदें हैं, खासतौर पर आईटी में, एआई में और सेमीकंडक्टर में। तो हमें जानते हैं कि टूरिज्म पहले से ही काफी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उम्मीदों पर हम बातचीत कर रहे थे अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट से, यहाँ की इंडस्ट्री से। उन सबका यह मानना है कि भारत और मलेशिया के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो और मजबूत होने जा रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। तो भारतीय मूल के लोगों के अंदर बेहद उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे को लेकर भारतीय प्रोफेशनल्स में भी खासा उत्साह है। इन लोगों का मानना है कि पीएम मोदी ने आज पूरी दुनिया में भारतीयों का परचम लहरा दिया है। यहाँ जो भारतीय लोग रहते हैं वो बहुत उत्साहित है। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे लोग मौजूद हैं। और आप देखिए कि ये बच्चा है, क्या नाम है आपका? हांसिक। हांसिक ने एक तस्वीर बनाई है, खूबसूरत सी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीर दिखाइए जरा, क्या कहना है प्रधानमंत्री के बारे में हांसिक? मैं कहूँगा कि आई लव मिस्टर मोदी और मैं मिलूंगा। हमारे जितने भी कलीग्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं ऑफिस में, वो सभी लोग मोदी जी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। मैंने कई बार उनका भाषण सुना है टीवी पे या ऑनलाइन। जैसे वो बात करते हैं तो उससे इतना एक जोश सा भर जाता है। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट जो हमारे लोकल मलेशियन फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं यू गॉट अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। वो भी ये भी कहते हैं ही इज समथिंग। बहुत ही खुशी हो रही है और अत्यंत उत्साहित हूँ। उन्होंने हमारे भारत का बहुत ही नाम रोशन किया है, जिसकी वजह से हम हर जगह हमें गौरव महसूस होता है। तो मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही नहीं, वो एक ऐसी खास शख्सियत बन चुके हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। उनको बच्चे से लेकर बूढ़ा सब जानते हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। और जब भारत हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस यात्रा से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं भारतीय लोगों को और मलेशिया में रहने वाले लोगों को। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण यात्रा। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। तो खासा उत्साह है वहां मौजूद भारतीयों में, वहां मौजूद प्रोफेशनल्स में, उद्यमियों में। यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है भारत मलेशिया के संबंध, लेकिन आखिर क्यों, क्या कुछ अहम पहलू हैं इन संबंधों के, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी हैं इस वक्त वीडियो कॉल पे। जी जोशी। बिल्कुल, भारत और मलेशिया के संबंधों की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण ये संबंध है। और इन संबंधों को कुछ बिंदुओं के जरिए अगर हम बताना चाहें कि क्यों ये संबंध महत्वपूर्ण है, तो आइए कुछ बिंदुओं के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत और मलेशिया के संबंधों को इतना क्यों महत्व दिया जाता है और भारत और मलेशिया एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों महत्वपूर्ण है भारत और मलेशिया के संबंध। दोनों देशों के संबंध 2000 साल से भी पुराने हैं, यानी कि 2000 साल से पुराने ये संबंध हैं। अगर हम मलेशिया की बात करें तो वहां पर जो बौद्ध है और हिंदू संस्कृति जो है उसका पूरा असर मलेशिया में दिखता है। चाहे वहां की हम भाषा की बात करें या वहां की संस्कृति की बात करें, ये वहां पर दिखता है। रामायण और महाभारत के प्रसंग मलेशिया में काफी वहां पर लोकप्रिय हैं। तो इससे ये समझ सकते हैं आप कि भारत का कितना ज्यादा असर मलेशिया के ऊपर है। और दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस इलाके की हम बात करें तो दोनों देशों में काफी अच्छी रणनीतिक साझेदारी है। इंडो पैसिफिक की हम बात करें, हिंद प्रशांत की बात करें, तो उसको लेकर के दोनों देशों की जो सोच है, दोनों देशों की जो नीतियां हैं वो लगभग एक जैसी हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये दोनों देशों को काफी नजदीक लाता है। मलेशिया भारत का आसियान में प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। आसियान की हम बात करें तो मलेशिया काफी मजबूत देश है आसियान का, और भारत के साथ अगर मलेशिया के व्यापार की हम बात करें तो काफी मजबूत ये व्यापारिक संबंध है भारत और मलेशिया के। पाम ऑयल ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल मलेशिया से खरीदता है, तो मलेशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम उत्पादों की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, फार्मा और आईटी सेक्टर की हम बात करें, तो ये मुख्य व्यापार क्षेत्र हैं जो दोनों देशों को और
नजदीक लाते हैं। संस्कृति के अलावा अगर दूसरे क्षेत्रों की हम बात करें, मलेशिया को दवाइयां, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग उत्पाद जो हैं वो भारत की ओर से निर्यात होते हैं, इसलिए भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण देश है मलेशिया, और मलेशिया के लिए भी भारत काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। जो रणनीतिक साझेदारी की हम बात कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। दोनों की वायुसेना, नौसेना और सेना के बीच में ये अभ्यास होते हैं। समुद्री सुरक्षा की हम बात करें, आतंकवाद की हम बात करें, उसके अलावा साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो दोनों देश काफी अच्छे साझेदार हैं इन क्षेत्रों में और इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ देर में हमारे साथ जब हमारे विशेष मेहमान जुड़ेंगे तो इसकी हम बात करेंगे। मलक्का जलडमरू मध्य की जो सुरक्षा है ये मलेशिया तकरीबन वहां पर है और तकरीबन इसकी जो सुरक्षा है वो मलेशिया के हाथ में है और ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मलक्का जलडमरू मध्य। और साथ ही साथ मलेशिया की हम बात करें तो वहां पर 20 लाख से ज्यादा, करीब 29 लाख के करीबन वहां पर भारतीय लोग रहते हैं और इन भारतीय लोगों में भी जो अधिकतर लोग हैं वो तमिल समुदाय के लोग हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिल समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है मलेशिया के अंदर। मलेशिया को आगे ले जाना और मलेशिया में कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो तमिल समुदाय के लोग वहां पर करते हैं। शिक्षा की हम बात करें, कई सारे यहाँ के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं, वहां के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। पर्यटन, आप जानते हैं कि काफी लोग मलेशिया में पर्यटन के लिए जाते हैं भारत से। मलेशिया के भी कई लोग भारत आते हैं पर्यटन के लिए। और खासकर योगा की हम बात करें, योगा हाल के वर्षों में मलेशिया में योगा जो है काफी प्रसिद्ध हुआ है। आयुर्वेद की हम बात करें तो योगा और आयुर्वेद हैं जो मलेशिया और भारत के संबंधों को और मजबूत करते हैं। तो ये कुछ बिंदु हमने आपको बताया कि क्यों भारत और मलेशिया के संबंध इस इलाके में काफी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारी स्पेशल कवरेज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव कुमार भाटिया, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही कुआलालंपुर से शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका, आप दोनों ही खास मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का जो इस वक्त मौजूद है कुआलालंपुर में। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है मलेशिया में। शैलेंद्र, हमने इन सब की बातें सुनी, सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले इस वक्त की वहां की जो एक्साइटमेंट है वो सबसे पहले आप साझा कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमने देखा कि बीते 2-3 दिनों में पूरी तैयारियां जोरों पर थी और करीब 800 जो परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो ये कन्वेंशन सेंटर है वो उत्साह से भरा हुआ है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने, उनको सुनने को उत्सुक हैं। कल हमने तमाम अलग अलग लोगों से बातचीत की, चाहे वो भारतीय मूल के व्यापारी हो या फिर यहाँ पर जो भारतीय प्रोफेशनल्स हो, वो इस बात को लेकर बहुत इच्छुक है कि भारत और मलेशिया की जो साझेदारी है
उसको बहुत आगे ले जा सकता है। खासतौर पर जो नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं, नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, सेमीकंडक्टर हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर तकनीक के जो नए क्षेत्र उभर रहे हैं, तो ये भविष्य जो है भारत और मलेशिया की साझेदारी का बहुत बेहतर रहने वाला है। नए नए सेक्टर्स में भारत के लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पर अवसर बढ़ने वाले हैं और दोनों देशों की जो एक्सपर्टी है कंपनियों की, वो एक दूसरे के लिए विकास में बहुत मदद करने वाली है। इस बात को लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को न केवल भारत और मलेशिया के लोग बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है। हम जानते हैं कि भारत और आसियान के बीच जो आईटी का जिसकी लेकर उसकी प्रगति को लेकर आगे क्या कुछ होना है, हम जानते हैं कि मलेशिया बहुत महत्वपूर्ण एक पार्टनर है आसियान देशों का और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत इस बात को बखूबी समझता है और जो भारत और मलेशिया के बीच जो एक तरह से कहें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी, उसे किस तरह से आगे ले जाना है, तो इन सब बिंदुओं पर निगाह रहेगी। साथ ही साथ ये भी कि क्या क्या एमओयू होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। 29 लाख से ज्यादा लोग, भारतीय मूल के लोग, भारतीय प्रोफेशनल्स यहाँ पर रहते हैं और कई पीढ़ी पहले बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने कई सारे लोगों से बात की, खासतौर पर दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के हैं, 5-6 पीढ़ी पहले वो यहाँ पर आ चुके थे और भारत से लेकर उनका जो जुड़ाव है वो कतई कम नहीं हुआ है। तमिल सीखते हैं, तमिल के यहाँ पर रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटे चलते हैं, ऐसे 2 रेडियो स्टेशन कुआलालंपुर में है, तमिल की पत्रिका निकलती है, न्यूज़पेपर निकलते हैं। तमाम भारतीय भाषाओं को हम देख रहे हैं कि 500 से अधिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इसमें तमिल सबसे खास है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, हिंदी, मलयालम, मराठी पढ़ने वाले छात्रों से हमने खुद कल मुलाकात की। जब परीक्षा पे चर्चा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा था तो हम देख रहे थे कि यहाँ के तमाम बड़े स्कूल्स में बहुत चाव से न केवल भारतीय मूल के छात्र बल्कि मलेशिया मूल के छात्र छात्राएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन रहे थे। तो ये कनेक्ट दिखाता है भारत के प्रति यहाँ मलेशिया के लोगों का। और हमने तमाम उन उद्यमियों से बातचीत की जो मलेशिया मूल के हैं, उनको लगता है कि भारत और मलेशिया की साझेदारी इससे भी बहुत आगे जा सकती है, बहुत पोटेंशियल। हम जानते हैं कि भारत का एक बड़ा FDI एक तरह से कहे मलेशिया से आता है और हमारा जो ट्रेड है वो $20 बिलियन के आसपास है। लेकिन भारत चाहता है कि ये जो भारत से जो निर्यात है उसका विस्तार हो, तमाम ऐसे नए नए उत्पादों के लिए संभावना मिले। तो आज इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजीव कुमार भाटिया पूर्व वरिष्ठ राजनयिक मौजूद हैं, प्रोफेसर राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। भाटिया साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जो प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा है किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, कितनी महत्वपूर्ण है ये आज के दौर की हम बात करें तो? जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कम से कम भारत की 3 नीतियां हैं जिनकी वजह से ये प्रधानमंत्री जी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। एक तो ये कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो काफी सफल नीति रही है और जिसके ठोस परिणाम निकले हैं पिछले वर्षों में, उसको आगे बढ़ाने का यत्न किया जाएगा। दूसरा, हमारी इंडो पैसिफिक विजन जो है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बारे में, पूरे क्षेत्र के बारे में, पूरी दुनिया के मुद्दों के बारे में बातचीत होगी, जिससे कि दोनों के एक दूसरे देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध है वो आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि अब भारत एक और नीति पर काम कर रहा है जिसे कि महासागर की नीति या महासागर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, यानी कि किस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों को जोड़कर आगे बढ़े। चूंकि दुनिया में इतनी उथल पुथल मच चुकी है कि उसको एक निश्चितता लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक है कि भारत और मलेशिया और एक दूसरे के करीब आए। 2 चीजें खास तौर से ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये कि ये यात्रा मलेशिया के प्रधानमंत्री की यात्रा के मात्र 1.5 वर्षों के बाद में हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों देशों को ये लग रहा है कि हमें समय समय पर जल्दी मिलकर और जो कुछ भी हम सहयोग आगे बढ़ा सकते हैं वो हमें बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध बन गया है, दोस्ती बन गई है, साझेदारी बन गई है। और आपने देखा जब शुरू में आपने
चित्र दिखाए थे कि मलेशिया के प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी का सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए हुए थे। सो ये जो एयरपोर्ट डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, ये इस बात का को द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि हमारा ट्रांजिशन फ्रॉम एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि हम उम्मीद कर सकते हैं न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि विवेकात्मक रूप से कि इस यात्रा के परिणाम ठोस परिणाम होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा भी हैं। प्रोफेसर मिश्रा, जिस तरह की जिस तस्वीरों का ये जिक्र कर रहे हैं, यकीनन एक शुरुआत, एक सकारात्मक जोशीली शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री के मलेशिया यात्रा की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहुत ही मजबूत डायस्पोरा वहां पर है और साथ ही 20 अरब डॉलर का जो व्यापार है, लेकिन इसके बावजूद और भी ज्यादा पोटेंशियल है। कहीं ना कहीं दोनों रिश्तों में अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। क्या जिस पोटेंशियल की बात हो रही है, उस ब्रेक थ्रू को हम इस यात्रा में उसकी उम्मीद कर सकते हैं? जी जया जी, देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे आयाम हैं जिस पे भारत और मलेशिया के बीच में संबंधों को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि भारत और मलेशिया दोनों ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं। भारत की सेमीकंडक्टर नीति 2021 में आई। पिछले साल भी प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर के बारे में बातें की, सेमीकंडक्टर समिट की बात हो रही है। और वहीं मलेशिया की भी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी है और वो दुनिया में अपना जो उसका अभी 7% शेयर है उसे 2030 तक बढ़ाकर 14% कर रहा है। तो इस सेक्टर में भारत और मलेशिया के बीच में बहुत सारा काम साथ में हो सकता है और दोनों ही देश विश्व स्तर पे एक लीडरशिप रोल दे सकते हैं। दूसरा, भारत क्योंकि अभी मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। भारत की पिछले 10 सालों में कोशिश रही है कि मलेशिया के साथ ये जो रक्षा का निर्यात है वो बढ़ाया जाए, जैसा फिलीपींस के साथ हुआ, इंडोनेशिया के साथ हुआ। मलेशिया के साथ अभी सिर्फ ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल और सिर्फ जो रिपेयर वर्क्स हैं वही हो रहे हैं। तो अभी भारत की कोशिश है कि रक्षा उत्पाद जो है भारत में बने हुए उनको मलेशिया एक्सपोर्ट किया जाए और उसके लिए काफी सारा काम साथ में मिलकर हो रहा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच में डिफेंस एक्सपो में बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी दोनों देश आपस में बात करेंगे। आपने 20 बिलियन डॉलर के व्यापार की बात की, हालांकि वो पिछले जो भारत मलेशिया के व्यापार का पीक था उससे थोड़ा नीचे आया है, लेकिन उसकी वजह ये रही है कि हमने कुछ क्षेत्रों में अपना आंतरिक जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस और सेमीकंडक्टर के अलावा जो क्षेत्र हैं वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का। जैसे कि मलेशिया में जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो ब्लॉक टेक्नोलॉजी के तहत बनती हैं, या जो ब्रिजेस हाईवेज बनते हैं, वो एक क्षेत्र है जिसमें भारत मलेशिया का साथ ले सकता है और मलेशियन इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें मलेशिया ऑलरेडी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। पाम ऑयल की बात की, जो कि हमारे जितने खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो केक हो या बिस्किट हो, नमकीन हो, उसमें मलेशियन पाम ऑयल या इंडोनेशियन पाम ऑयल ही यूज होता है। तो उसको कैसे हम इस तरह से उसे पॉलिटिक्स प्रूफ बनाएं, जैसे कि पिछले कुछ सालों में जब भारत मलेशिया के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे एक पिछले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो कैसे उन जो आयामों को हम कैसे और मजबूती दे सके, मुझे लगता है इस पर भी काफी बात है। ठीक है। भाटिया साहब, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जो वहां पर डायस्पोरा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी वहां पर जो डायस्पोरा के लोग हैं उनसे, तो डायस्पोरा की हम बात करें तो तमिल समुदाय का काफी वहां पर योगदान है। क्या कुछ आप कहेंगे जो मलेशिया में भारतीय डायस्पोरा मौजूद है उसको लेकर के? दोनों देशों के संबंधों को बिना मलेशिया में रहने वाले भारतीयों के बारे में समझे हुए एक अधूरी कहानी रह जाती है। और इसका कारण यही है कि बहुत बरसों से, बहुत दशकों से हमारी आज़ादी के पहले से भारत के मूल के लोग वहाँ पर गए, बसे और उन्होंने अपना एक योगदान वहाँ पर विशेष रूप से दिया। और जैसा आपने सही कहा कि भारत के दक्षिणी हिस्से से, तमिलनाडु से बहुत लोग वहाँ पर गए हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक अफेयर्स, उसके क्षेत्र में काम किया है। और
काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। तो इसलिए हम देखेंगे, मैं कई दफ़े वहाँ जा चुका हूँ उस देश में, जी